हाय आर्मी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं माई ऑब्सेशन माफिया का पार्ट 10 स्टार्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यूनजुन जेके के पास जाता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जेके मना कर देती है। लेकिन यूनजुन फिर उससे कहता है कि मुझे भी किसी लड़की से दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं डायरेक्ट लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाता हूँ। अब जेके और ज़्यादा शौक हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ते फिर से देख ले और कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाए। और यूनजुन इतना कह के वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। ते जेके के लिए ऐसे ही रूड होता है और उसे कभी भी किस करने का मौका नहीं छोड़ता है और उसे परेशान करने का। एक दिन जेके ऐसे ही टेंशन में एक दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेती है और उसे पीकर अपने पर्स में रख लेती है, लेकिन उसका ढक्कन खुला ही रह जाता है। उसने ठीक से ढक्कन बंद नहीं किया था। अब वो ऑफिस जाती है और अपनी डेस्क पे बैठती है और जैसे ही अपने पर्स में हाथ डालती है तो देखती है कि उसके सारे पैड्स खराब हो गए थे और नैपकिन्स भी। अब वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है और वो जल्दी से टिश्यू पेपर से सभी पैड्स को साफ करती है, क्योंकि उसे नहीं पता था उसका पीरियड कब आने वाला है। और ऐसे ही वो उन सारे नैपकिन्स और पैड्स को साफ करती है और मन में कहती है ये पीरियड्स बिना डेट्स बढ़ती या घटती रहती है, कभी एग्जैक्ट डेट पे नहीं आ सकते हैं कि लड़कियों को दिक्कत ना हो। अब वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि कब आ जाएगा। ऐसे तो नॉर्मल सभी लड़कियां ही अरेंज कर लेती हैं, तो जेके सोचती है कि आज उसका शायद ना आए। इस वजह से वो उन सबको साफ करने के बाद जो बचे हुए पैड्स और नैपकिन्स थे उन्हें एक बॉक्स में करके रख देती है। कुछ देर बाद उसकी डेस्क पर जिमिन आता है और उसे कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स देता है, जो कि जिमिन जेके से कहता है इसे रख लो, अभी मुझे ज़रूरत होगा तो मुझे दे देना। और वो उन्हें संभाल कर दूसरे बॉक्स में करके रख देती है, लेकिन थोड़ा सा जूस उसके ऊपर भी गिर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है और वॉशरूम में जाकर उसे क्लीन करने लगती है और उसे ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। तभी जिमिन उसकी डेस्क पे वापस आता है तो उसके दोस्त से ही पूछता है जो उसके कुछ ही दूर पर बैठती थी। तो वो बताती है कि अभी तो जेके यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो उसे कॉल लगाती है और उससे पूछती है कि कहाँ हो। तो बताती है कि मैं भी वॉशरूम में हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो बताती है कि जिमिन सर आए हैं और उन्हें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जेके उन्हें बताती है कि ब्लू वाले रैक्स में डॉक्यूमेंट्स हैं और रेड वाले रैक्स को तो छूना भी नहीं। तो अब जिमिन को वो लड़की बता के चली जाती है कि इस रैक में है, और वो ये बताना भूल जाती है कि रेड में या फिर ब्लू में। अब जिमिन रेड वाले रैक को खोलकर वो बॉक्स ले जाकर ते को दे देता है। अब जब जेके वापस आती है तो वो सोचती है एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरा वाला बॉक्स है या फिर नहीं। अब वो जैसे ही रैक खोलती है तो उसे उसका बॉक्स मिलता ही नहीं है। अब वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है और कहती है ये डेविल आज फिर मुझे नहीं छोड़ेगा, ये जेके ये तूने क्या किया। अब वो जल्दी से जो डॉक्यूमेंट्स वाला बॉक्स होता है उसे लेकर जाती है। अब वो कांपते हुए कदमों से जा रही होती है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पहुंच जाए कैसे भी ऑफिस की मीटिंग ऑफिस में, लेकिन अब वो कैसे भी करके जाती है। अब वो कांपते हुए खड़ी हो जाती है। अब वो ते को बुलाने लगती है, लेकिन ते मीटिंग में बिजी होता तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो वो जैसे तैसे ते को बुलाती है और उसकी तरफ पेन फेंकती है। तो ते उसको देखता है और बहुत गुस्से में कि इस समय ये यहाँ क्या कर रही है। अब जेके बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हुए बॉस की तरफ इशारा करती है, लेकिन ते समझ नहीं पाता है और उसे
जैसे ही समझ आता है कि जेके कुछ बॉक्स के लिए कह रही है और कह रही है उसे मत खोलिएगा, तब ते उसे बॉक्स को धीरे से खोल के देखता है तो देखकर शॉक हो जाता है। अब वो फिर से जेके को गुस्से में देखता है और जेके वो बॉक्स साथ में लाई होती है डॉक्यूमेंट्स वाला, तो वो जिमिन को पकड़ा देता है और जिमिन भी ते को ट्रांसफ़र कर देता है। अगर जिमिन को पता चल जाता उस बॉक्स में क्या था तो वो वहीं बेहोश हो जाता, क्योंकि वो ते के गुस्से का सामना नहीं कर पाता। अब ते और जेके बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे। जेके बहुत ज़्यादा ही नर्वस थी और ते उसको आँख दिखाता है और जेके का बॉक्स वो डस्टबिन में फेंक देता है। अब जेके शॉक हो जाती है, क्योंकि वो बॉक्स उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट था वो ही जानती थी। अगर आज उसे पीरियड्स आ गए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। अब वो जाकर अपनी डेस्क पर लंबी सी सांस लेकर बैठ जाती है और सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, डेविल ने गुस्सा तो नहीं दिखाया लेकिन अब मुझे छोड़ेगा नहीं। अब वो यही सब सोच रही होती है और अपने काम पे फोकस करती है। मीटिंग ख़त्म हो जाती है और ते मीटिंग हॉल से बाहर आ जाता है और जेके अपना काम कर रही होती है, तभी उसके पेट में दर्द होता है और इधर यूनजुन फिर से आ जाता है और उससे फिर से बातें करने लगता है, जिस वजह से जेके बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कुछ जवाब नहीं देना चाहती है, उसके मुंह के एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं। अब यूनजुन भी परेशान हो जाता है कि जेके को आखिर क्या हो गया है। अब ते अपने कैबिन में ये सब देख रहा था, तभी वो जब जाने वाला होता है उसे गुस्सा बहुत तेज लगती है, क्योंकि यूनजुन जेके से बहुत ज़्यादा ही क्लोज होकर बातें कर रहा था, उसके कंधे पे हाथ रख कर पूछ रहा था। तभी वो जैसे थोड़ा सा डोर ओपन करता तभी वो सुनता है कि यूनजुन कह रहा है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, तुम इससे अजीब सा मुँह क्यों बना रही हो। अब ते भी थोड़ा परेशान हो जाता है और जेके के पास आता है और यूनजुन को कहता है तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे देख लूँगा। तब यूनजुन भी अब कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि ते ने कहा था। अब वो चला जाता है। तभी जेके को फील होता है कि उसे कुछ गीला गीला महसूस होता है। अब वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके पीरियड्स आ चुके हैं। अब वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है और ते ये नोटिस करता है। तभी वो उसकी लेगी के पास देखता है कि कुछ रेड रेड था। वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये सब क्या है। अब वो तेज जेके से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा, चलो मेरे साथ, मैं तो सब समझ चुका हूँ। तो ते को देखकर जेके कहती है सर, लेकिन मैं कैसे जाऊँगी, अगर किसी ने देख लिया तो। अब ते भी जानता था। तब वो किसी को केबिन में जाके कॉल करता है कि 10 मिनट के लिए लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए सारी। तभी वो आदमी 10 मिनट के लिए सारी लाइट ऑफ कर देता। तब ते जेके को अपनी गोद में उठाकर अपनी कार में लेकर विला की ओर बढ़ने लगता है। तभी ते देखता है जेके के लिप्स शेक कर रहे हैं, तो अब बहुत ही ज़्यादा ही वो परेशान हो जाता है और वो उसके पेट को भी रफ कर रहा होता है, जिससे जेके को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। अब ते उसके पेट में रफ करते करते जेके को बहुत ज़्यादा ही शाय फील होता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे इस तरह से टच किया था। ऐसे तो ते ने बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन पहली बार उसे इतना प्यार फील हो रहा था। अब ते उसकी शाइनेस को देखकर उसे और ज़्यादा ही प्यार आने लगता है। तब वो जेके से पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तब जेके शाय फील करती है, लेकिन अगले ही पल ते उसे किस करने लगता है, लेकिन जेके भी मना नहीं करती है और उसे अनजाने में ही किस बैक करने लगती है और उसके हेयर्स में अपने हैंड को मूव करने लगती है। ते को ये फीलिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी और वो फील कर पा रहा था, उसे कुछ अलग ही फील हो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय फील होता है। अब जब ड्राइवर ये सब देखता है तो उन दोनों के लिए एक प्राइवेट
एरिया बना देता है जिससे उसे आराम हो जाए। ते बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे किस कर रहा होता है जिससे उसे पेन ना हो। बहुत ज़्यादा ही डीपली किस करने लगता है। तभी ड्राइवर कहता है सर्विला आ गया। अब ते को छोड़ना पड़ता है। इधर जेके बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी। अब ते उसे अपने गोद में लेकर वहाँ से जाने लगता है विला की ओर। गार्ड डोर ओपन करते हैं और ते उसे लेकर उसके रूम में चला जाता है। अब ते उससे कहता है कि तुम्हारे ज़रूरत के सारे सामान इस ड्रॉर में है, ले लेना। ते वहाँ से चला जाता है और बाहर खड़ा हो जाता है। और जेके जैसे ही डोर खोलती है तो उसमें देखती है कि उसके साइज के पैंटी ब्रा रखे हुए हैं। और जब दूसरा डोर खोलती है तो उसमें पैड और बाकी सारे कंपनीज के पैड होते हैं जिसे वो यूज कर सकती थी। अब वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। जब वो तीसरा डोर खोलती है तो उसमें देखती है कि उसके सारे कपड़े हैं उसी की फिटिंग के हैं सारे के सारे। अब वो सोचता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड के तो नहीं, लेकिन फिर उसे याद आता है अगर उसकी गर्लफ्रेंड के होते तो उसे क्यों देता। तभी वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है क्योंकि उसके साइज के ही सारे चीज़ें थी और वो ये बिल्कुल भी नहीं जान पाती है कि ये सब किस लिए है। अब वो तुरंत ही अपनी जो ज़रूरत के सामान होते हैं, पैड्स होते हैं, उसे लेकर वॉशरूम चली जाती है। अब उसे थोड़ा सा थकावट फील होती है तो वो नहाने के लिए शावर ऑन करने की कोशिश करती है। पर इस समय वो इतना ज़्यादा ही परेशान हो जाती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि इतने सारे नल्स लगे हुए थे और उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो पूरा खोल देती है और पूरी भीग जाती है और ठंडा पानी ऑन हो जाता है। अब वो चिल्ला देती है जिसकी आवाज़ ते सुन के अंदर आ जाता है। रूम तो साउंड प्रूफ था लेकिन दरवाज़ा खुला होने की वजह से ते उसकी आवाज़ साफ साफ सुन पा रहा था। अब वो अचानक जब वॉशरूम में जाता है और देखता है तो वो देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि जेके सिर्फ पैंटी और ब्रा में थी। ओके आर्मी, इस पार्ट को मैं ये एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि अब ते जेके के साथ क्या करने वाला है। जेके को फोर्स करेगा या फिर उसे ऐसे ही रहने देगा या फिर उसे अपना बना ही लेगा आज। तो बाय आर्मी, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। आप लोगों के कमेंट्स अब कम हो चुके हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि लाइक्स भी कम हो चुके हैं। अगर स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो फिर बता दीजिए और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स को देखने को और पढ़ने को। कुछ आर्मीज़ ने पार्ट लॉन्ग बनाने को कहा था तो मैंने लॉन्ग बनाया था लेकिन उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है तो अब मैं शॉर्ट पार्ट ही दूँगी। बाय आर्मीज़।